नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। बजट आने वाला है, कब है? 1 फरवरी को। और बजट में क्या स्पेशल हो सकता है, कौन से सेक्टर्स पे आपको नजर बना के रखनी चाहिए, इसी के बारे में ये वीडियो होने वाली है। देखिए ये बात सच है, पिछले एक साल में स्टॉक्स में पैसा नहीं बना। इंडेक्स लेवल पे लाइफ टाइम हाई लग गया बट पैसा नहीं बना। स्टॉक्स अभी भी 15-20% नेगेटिव है। पोर्टफोलियो 10% 15% के बीच में लोगों की नेगेटिव है और पैसा स्टॉक मार्केट में बन नहीं रहा है। इसके पीछे दो बड़े रीजन है। पहला, ग्लोबल मार्केट्स परफॉर्म नहीं कर रही हैं। दूसरा, रेट हाइक्स और तीसरा, रिसेशन का डर। और चौथा, अब एक फ्रेश और इशू आ गया है, वो ये कि भाई भारत से पैसा निकालकर चाइना के बाजार में पैसा जाने लगा है। एक और ऐड करना चाहोगे तो एफआईआईस की कंटिन्यू सेलिंग। तो ये कुछ ऐसे बड़े ट्रिगर्स हैं जो स्टॉक्स को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। अब आपको याद होगा जब कोविड कहीं ना कहीं खत्म हो रहा था या कोविड से हटकर हम लोग रीओपन हो रहे थे तो बूम आया था। 3-3 4-4 गुना हो गए थे शेयर। सेम चाइना में हो सकता है क्योंकि वहां अब ओपन अप थीम हो रही है, तो इसीलिए वो लोग अपना पैसा यहां से निकालकर वहां डाल रहे हैं। हालांकि अगर आप 3 से 5 साल का व्यू रखें तो फिर भारत एक बहुत अच्छी इकोनॉमी और बहुत अच्छी कंट्री हो सकती है, ऐसा दुनिया बोल रही है। पैसा यहाँ बन सकता है, चाहे वो जेफरीज हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो। वर्ल्ड बैंक तो हालांकि पैसा बन सकता है नहीं बन सकता ये तो नहीं बोल रही, बट हाँ इकोनॉमी के मामले में कहीं ना कहीं टॉप बेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज में से एक कंट्री हमारी होगी। तो ये सारी चीजें आपको बड़े लेवल पे कुछ समझाने की कोशिश कर रही हैं। होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। यानी कि 3 से 5 साल या 5 से 10 साल का व्यू है तो भारत में आपका पैसा मल्टी बैगर बन सकता है। वहीं काफी लोग ये भी कहते हैं कौन सा स्टॉक खरीद ले। अरे भाई कुछ भी खरीद लो यार, पूरे देश आगे बढ़ जाएगा। तो हर एक कौन सी कंपनी ऐसा है जो पीछे रहेगी? कोई ऐसी कंपनी है जो चाहती है हम ग्रो ना करें? दिन रात मेहनत करते हैं क्योंकि हम ग्रो करें। कंपनी ग्रो होगी, पैसा ग्रो होगा, टाइम लेता रहेगा। वो स्टॉक के प्राइस में कब रिफ्लेक्ट होगा ना, वो आपको मुझे किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि कंपनी के ओनर को नहीं पता। अगर कंपनी के मालिक को पता होता मेरे स्टॉक के प्राइस में रिफ्लेक्शन आएगा तब, तो वो ओएफएस क्यों लाता, वो तो डिलिस्ट कर देता स्टॉक को। समझ रहे हो बात को? तो किसी को भी नहीं पता होता कि स्टॉक का प्राइस कब रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो बस लेके बैठने वाली बात होती है। अब यहां पे बजट से रिलेटेड कुछ चीज बताऊंगा। गवर्नमेंट में अनाउंस पीएलआई स्कीम फॉर मोर सेक्टर्स इन बजट। ऑलरेडी गवर्नमेंट काफी सारे सेक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम कहीं ना कहीं पेश कर चुकी है, अनाउंस कर चुकी है। एंड यहां पे एक दो और सेक्टर ऐसे हैं जिनमें पीएलआई स्कीम आ सकती है। तो इन्हीं की तरफ मैं आपका कहीं ना कहीं व्यू रखना चाहूंगा और रुझान रखना चाहूंगा। सबसे पहले बताते हैं, द गवर्नमेंट इज लाइकली टू एक्सटेंड फिस्कल इंसेंटिव फॉर प्रोडक्शन ऑफ टॉयज, बाइसाइकल्स एंड लेदर एंड फुटवेयर इन द फोर्थकमिंग बजट एज इट लुक्स टू एक्सपेंड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम टू कवर मोर हाई एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल सेक्टर। सोर्सेस के द्वारा ऐसी खबर आई है। या देखिए, मेरे को साइकिल्स, बाइसाइकिल, टॉयज से रिलेटेड मेरे को कोई अभी ज्यादा दिमाग में आ नहीं रहा है मेरे कोई स्टॉक का नाम, बट हाँ मेरे दिमाग में लेदर एंड फुटवेयर से बहुत सारे स्टॉक आ रहे हैं। लेदर से आप मिर्जा इंटरनेशनल, आप कहीं ना कहीं बाटा, आप रिलैक्सो, बहुत स्टॉक हो जाएंगे, करेक्शन में मिल रहे हैं। ठीक है, मेट्रो ब्रांड्स, कैंपस, हालांकि कैंपस और मेट्रो ब्रांड्स तो आई थिंक करेक्शन हुआ ही नहीं है इनमें, तो हाइयर है ऑलरेडी, बट ये कुछ स्टॉक है। गवर्नमेंट कहां पीएलआई स्कीम दे चुकी है। द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी रोल्ड आउट द स्कीम विद एन आउटले ऑफ अबाउट 2 लाख करोड़ फॉर एज मेनी एज 14 सेक्टर। लगभग 2 लाख करोड़ की पीएलआई स्कीम आ चुकी है 14 सेक्टर्स के लिए। कौन से? इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल्स, आपको पता है ऑटोमोबाइल्स के लिए आ चुकी है जब भागे थे, ऑटो कंपोनेंट्स, व्हाइट गुड्स, फार्मा, टेक्सटाइल, फूड प्रोडक्ट्स, हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स, एडवांस केमिस्ट्री सेल्स एंड स्पेशलिटी स्टील। तो इनके लिए ऑलरेडी कहीं ना कहीं ऑलरेडी पीएलआई स्कीम आ चुकी है। तो ये कुछ सेक्टर और चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अ प्रपोजल टू एक्सटेंड पीएलआई स्कीम बेनिफिट्स टू डिफरेंट सेक्टर्स सच एज टॉयज एंड लेदर्स are at advanced stage of finalization and there is likelihood that it may figure in budget they added। तो कहीं ना कहीं फाइनल लेवल पे चल रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली इस सेक्टर के लिए अच्छा होगा। अब ऐसा नहीं है कि बजट से रिलेटेड आपने मंडे खरीद लिए, बजट के बाद स्टॉक बाहर, एकदम इंस्टेंट रिएक्शन देखिए कहीं नहीं आता। मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूं, आप नोट कर लेना। 1:30 बजे के समथिंग बजट में ना रेलवे स्टॉक्स पे बात चलती है और हर एक रेलवे स्टॉक फोकस में आता है। आईआरसीटीसी भी 1 से 2% का जंप मारता है, वापस नीचे आ जाता है।
टाइम लगेगा। अगर इतना आसान होता किसी न्यूज पे पैसा बनाना तो फिर पैसा बनता ही रहता, बट टाइम लगेगा, बट पैसा बनेगा भारत में। तो आपके पास दो ऑप्शन है और मैं कौन सा चुन रहा हूं वो भी बताता हूं। दो ऑप्शन में एक है, पहला पैसा निकाल लो, घर बैठ जाओ भैया, पैसा लगाओगे नहीं तो बनाओगे कैसे और गवाओगे कैसे? बैंक में लगा दो, एफडी कर लो, म्यूचुअल फंड लगा लो, इंडेक्स ले लो। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, स्टे इन्वेस्टेड। एंड थर्ड ऑप्शन है जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं, पैसा निकालेंगे शेयर से, मार्केट में ही रखेंगे डीमेट अकाउंट में, दूसरा शेयर खरीद लेंगे। कोई आके कह जाएगा भैया खरीद लो, या फिर किसी की सुन के या कुछ भी सोच समझ के एक तो बेच दिया दूसरा ले लिया। इससे कुछ नहीं होने वाला भाई। जब मार्केट चलेगी तो सब चलेगा और मार्केट नहीं चलेगी तो कुछ नहीं चलेगा। बस फर्क इतना है, अच्छी क्वालिटी का स्टॉक आपको कॉन्फिडेंस देता रहेगा कि टेंशन मत ले भाई मैं ऊपर आ जाऊंगा। लो क्वालिटी का स्टॉक आपको बहुत ज्यादा डराएगा, धमकाएगा और नीचे जाएगा तो आप बेचोगे। तो बस इतना ही कहूंगा, क्वालिटी के साथ बने रहें, इन्वेस्टेड रहें और पैसा बनेगा आपका, इतना कह सकता हूं बस। तो यदि मेरी वीडियो होप आपको ये जानकारी समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।